हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के टेंस के दूसरे क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, वे लोग खेल रहे हैं, इसका अनुवाद क्या होगा, इसे हम लोग आज सीखेंगे। जैसे मेरा भाई अंग्रेजी पढ़ रहा है, इसका अनुवाद क्या होगा, ये हम लोग आज सीखेंगे। कि अगर किसी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही है, रहे लगा हो तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज का टेंस का दूसरा पार्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ये प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है। ठीक है, पहले क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पहचानने का नियम क्या है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे लगा हुआ रहता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पहचानने का नियम क्या है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है लगा हुआ था। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे है लगा हुआ रहे तो हम समझ जाएंगे वाक्य क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। देखिए, इसे बनाने का एकदम आसान नियम क्या है। पहले सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, ये सब क्या हुआ, सब्जेक्ट। और क्या फिर इज, एम, आर, इसे बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। और फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या हुआ, गो, इसे खाना पीना, हंसना खेलना, गो, ईट, हेल्प, वीप, स्लीप, राइट, रीड, लाफ, ये सब कुछ वर्ब का हम लोग ने एग्जाम्पल लिया है। चलिए अब इसे हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे है, पहला वाक्य है मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो वाक्य किस टेंस का है, वाक्य है प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। क्यों है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे लगा हुआ है। तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं का आई में क्या लगेगा, एम, आई में एम। अब देखिए, पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर में कोई एक, आई में क्या लगेगा, एम। फिर वर्ब क्या है, वर्ब है जाना। वर्ब क्या है, जाना का गो। अब वर्ब में क्या बोला है, आईएनजी लगा देना, आईएनजी। अब गो है तो टू तो लगता ही है। स्कूल का स्कूल, ये हो गया आपको ऑब्जेक्ट। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग का दे में क्या लगेगा, आर, दे आर। वर्ब क्या है, वर्ब खेलना का प्ले में लगा दीजिए आईएनजी। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। कितना ही आसान है ना, कितना ही आसान है। जैसे कि और एग्जाम्पल ले रहे हैं, वह, चलिए इधर लेते हैं। जैसे कि कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि वह रो रही है। देखिए, वह का ही भी होता है और सी भी होता है। लड़की तो क्या लगा देंगे, सी। अब वह रो रही है, वाक्य के अंत में रही है तो क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, पहचान गए। अब देखिए, सी यहाँ पे लगा हुआ है, सी में क्या लगता है, इज। और क्या था, रोना का, तो यहाँ पे क्या था, रोना का, वीप। क्या होता है, वीप। क्या लगा देंगे, आईएनजी, सी इज वीपिंग। जैसे राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। राम अंग्रेजी पढ़ रहा है। ठीक है, राम का राम, एक नाम में क्या लगा देंगे, इज। वर्ब क्या है, देखिए पहले सब्जेक्ट लग गया, इज, एम, आर लग गया। वर्ब क्या है, पढ़ना। वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। क्या लगा देंगे, आईएनजी।
और अंग्रेजी इंग्लिश। राम इज रीडिंग इंग्लिश। कितना ही आसान है, कितना ही आसान है। जैसे कि और बात लेते हैं, तुम मुझ पर हंस रहे हो, हंस रहे हो। बताइए क्या होगा तुम का? यू। यू में क्या लगा देंगे? आर। देखिए पहले क्या है? सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, क्या लग गया? आर। अब हंसना का लाफिंग, हंसना का लाफिंग। मुझ पर, देखिए हंसना का होता है लाफ, लेकिन भर में क्या लगाते हैं? आई एन जी। मुझ पर का एट में, लास्ट में अदर थिंग या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे कि हम लोग सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग का वी, हम लोग का वी। अब बताइए, हम लोग का तो वी हो गया, वी में क्या लगाएंगे? वी में क्या लगाएंगे? वी में, यू में, दे में क्या लगाएंगे? आर। अब देखिए वर्ब क्या है? सच तो वर्ब नहीं है, सच है वर्ब क्या है? बोलना। हम लोग सच बोल रहे हैं, वर्ब क्या है? बोलना। बोलना क्या होता है? स्पीक। स्पीक में क्या लगा देंगे? आई एन जी, आई एन जी, आई एन जी। आप ध्यान दीजिएगा, सच बच गया, क्या होगा इसका? द ट्रूथ। सच से पहले द लगाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, वह नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो वह का ही, इज लग गया। ही में क्या लगेगा? इज लगेगा। अब नहीं है तो क्या लगाना है सर जी? नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? इज के बाद नॉट। अब पढ़ना का रीड में आई एन। ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग। कितना ही आसान है। जैसे मैं अंग्रेजी, हिंदी, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ। हिंदी नहीं, मैं क्या अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, माई का क्या होगा? आई। आई में क्या लगाएंगे? एम। एम नहीं है तो क्या लगा देंगे? नॉट। पढ़ाना का रीड में लगा दीजिए आई एन जी, रीडिंग। हिंदी का आई एम नॉट रीडिंग हिंदी, आई एम नॉट रीडिंग हिंदी। कितना ही आसान है, कितना ही आसान है। देखिए एकदम कुछ नहीं करना है, पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम या आर, तीनों में से कोई एक। आई में एम लगाना है, वी में, यू में, दे में या एक से अधिक नाम में आर लगाना है, ही में, सी में, इट में या एक नाम में इज लगाना है। उसके बाद वर्ब जो है खाना पीना हंसना बोलना, उसमें लगा देना आई एन जी। लास्ट में अदर थिंग ऑब्जेक्ट, अदर थिंग है तो अदर थिंग, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, हो जाएगा। नॉट वाला में क्या करना है? इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद नॉट लगा देना, ठीक है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। देखिए जैसे हमने कुछ और वाक्य लिए हैं अच्छे समझने के लिए। मैं कविता लिख रहा हूं, मैं का आई, मैं का आई। आई में क्या लगाते हैं? मैं का आई। आई में क्या लगाते हैं? एम। आज देखिए वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखना क्या होता है? राइट। राइट में क्या लगा देंगे? आई एन जी, राइटिंग। आई एम राइटिंग कविता, ए पोयम। आई एम राइटिंग ए पोयम, आई एम राइटिंग ए पोयम। मैं कविता नहीं लिख रहा हूँ। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर जी WRITE होता है, तो ई कहाँ गया? अगर वर्ब के अंत में ई हो
तो ING जो लगाएंगे तो ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो आई एम राइटिंग ए पोयम, मैं कविता नहीं लिख रहा हूं, तो आई एम नॉट राइटिंग ए पोयम। अब देखिए, क्या मैं कविता लिख रहा हूं, क्या मैं कविता लिख रहा हूं, तो मैं का आई, क्या वाले वाक्य में आई में क्या लगता है, आई में लगता है एम, एम लग जाएगा पहले, एम आई राइटिंग ए पोयम। ठीक है, ध्यान दीजिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह का ही में क्या लगता है, इज। अब खेल क्या होता है, खेलना का, प्ले में ING, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह का ही में क्या लगेगा, इज, नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। अब वर्ब क्या है, प्ले में ING, प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान दीजिए, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो क्या वह का ही में क्या लगता है, इज, तो क्या वाले वाक्य में इज लग जाएगा पहले, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। देखिए, तुम घर जा रहे हो, तुमका यू आर, यू में क्या लगेगा, आर। अब वर्ब क्या है, जाना, जाना का गो में क्या लगा देंगे, ING, घर, टू हाउस। देखिए, तुम घर नहीं जा रहे हो, तुम का यू में क्या लगाते हैं, आर, नहीं है तो क्या लगा देंगे, नॉट। वर्ब क्या है, गो में ING, गोइंग टू हाउस। और क्या तुम घर जा रहे हो, तो क्या वाले में आर क्या लग जाएगा, पहले, आर यू गोइंग टू हाउस। देखिए, इस तरह आसान भाषा में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीख सकते हैं, बिना कोई चीज याद क्या हुआ, एकदम दूध भात भाषा में हम लोग अगर वाक्य के अंत में रहा हूं, रही है, रहे है, तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इजएमआर, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा हूं, रही है, रहे लगा हुआ रहे, तो लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और टेंस को आसान भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर किसी भी विषय में, अगर इंग्लिश के किसी विषय में आपको दिक्कत है तो एक कमेंट जरूर करें, हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।